सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 मनी। ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे बहुत बहुत कुछ पढ़ेंगे इसमें। जैसे कि हम पढ़ेंगे मनी का इंट्रोडक्शन, बार्टर सिस्टम, फंक्शंस ऑफ मनी, डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी सप्लाई। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम वो होता है जिसमें हम गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। इकोनॉमी में एक एन इकोनॉमी वेयर देयर इज़ अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड अ बार्टर इकोनॉमी। जहाँ पे गुड्स का डायरेक्ट गुड्स को लेन और देन होता है, उसको हम बार्टर इकोनॉमी बोलते हैं, और सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी भी बोलते हैं हम उसको। ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी में को ही बार्टर सिस्टम बोलते हैं, बार्टर इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है। लिमिटेशंस क्या होते हैं? ठीक है, लिमिटेशंस हम पढ़ेंगे। लिमिटेशंस क्या होते हैं? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है। 4 लिमिटेशंस होते हैं। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब क्या होता है? बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर्स गुड्स। इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जब दोनों बायर और सेलर जो हैं दोनों रेडी होंगे गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, तभी ये वाला होगा। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे ए एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स को बी के साथ। ठीक है। वो जब ही कर सकता है जब ए चाहता हो कि बी ए के पास वो हो जो बी चाहता हो, और बी के पास वो हो जो ए चाहता हो। ठीक है, तभी हो सकता है। समझ आ गया? इतना क्लियर है? ठीक है। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है? ऑल कमोडिटीज़ आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यूज़ एंड देयर इज़ नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो सारी कमोडिटीज़ होती है वो इक्वल वैल्यू की नहीं होती है। ठीक है। उसमें कॉमन मेज इसलिए उसको, मतलब जैसे मान लो हम, मेरे पास से गोल्ड। ठीक है। 1 किलो गोल्ड के बदले में आप 1 किलो चावल नहीं दोगे ना मुझे, है ना? गोल्ड की कहाँ वैल्यू और चावल की कहाँ वैल्यू, राइस की कहाँ वैल्यू? तो हमने इसी में एक एग्जांपल लिया है कि ए के पास वीट है, ठीक है, और बी के पास राइस है। तो ये डिफ़िकल्ट होगा डिसाइड करने में कि कितना वीट हम एक्सचेंज करेंगे राइस के साथ। 1 किलो राइस लेने के लिए हम कितना उसको वीट देंगे। ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है क्वालिटी। ठीक है। बट अंडर बार्टर सिस्टम द बोरोअर मे नॉट बी एबल टू अरेंज गुड्स ऑफ एग्जैक्टली सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। इट मे अराइजेस कन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग कमोडिटीज टू बी यूज फॉर रीपेमेंट। इसका मतलब ये है, जो बोरोअर है, ठीक है, वो अरेंज सेम क्वालिटी के गुड्स को अरेंज नहीं कर पाता है। ठीक है। मान लो आप बासमती चावल है, उसके बदले में वो हमें राशन वाला चावल दे रहा है। ठीक है। आप, वो भी 1 किलो चावल दे रहा है, आप भी 1 किलो चावल दे रहे हो, तो गुड्स के बदले में गुड्स है लेकिन सेम क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है ना। तो उसी को हम बोलते हैं लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है? इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द गुड्स लाइक वीट, राइस, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा डू नॉट पॉजेस ड्यूरेबिलिटी। स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड टाइम एंड एफर्ट। इसका साफ साफ मतलब ये बहुत ईजी है। इसका मतलब कि जैसे कि गुड्स जो होते हैं, वीट, राइस, वेजिटेबल, इनको ख़राब होने, ये ड्यूरेबल नहीं होते, ज़्यादा देर के लिए ड्यूरेबल नहीं होते, ख़राब हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक है। या चूहे खा जाते हैं। तो इसीलिए उसके बदले में हम, मतलब फ्यूचर यूज़ के लिए सही नहीं रहते हैं। ठीक है। आगे आपको बात समझ में? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, हम इसको ज़्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं कर सकते। स्टोरेज ऑफ गुड्स के लिए हमें टाइम और एफर्ट दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के 2 फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में 2 होते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, और स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो, हमें बस प्राइमरी एक्सचेंज में, प्राइमरी फंक्शन में क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज थोड़ा सा अलग है, और सारा तो सेम है। मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, लिमिटेशंस और ये एकदम सेम है, बस मीडियम ऑफ एक्सचेंज में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मनी जो है हमारे लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम
करता है, ठीक है। इसका मतलब होता है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज means that it can be used to make payments for all transactions of goods and services। मनी यूज़ होता है सारे कोई भी गुड्स खरीदने के लिए या बेचने के लिए मनी का यूज़ होता है, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन के काम आता है। मनी हैज़ द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मनी कोई भी गुड्स खरीदने के लिए मनी हर जगह एक्सेप्टेबल है, ठीक है। आप कोई भी गुड्स खरीदने जाओ, मनी कोई मना नहीं करेगा आपको पैसे लेने से, ठीक है। आ गई बात समझ में? हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड आता है मेजर ऑफ वैल्यू प्राइमरी में। इसको हम यूनिट ऑफ वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है मीन्स दैट मनी वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यूज़ ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड। मनी जो है हमारा कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब हम उसको किसी के साथ भी मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें लेन देन के लिए हमें किसी सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम मनी दे के किसी सामान को ले सकते हैं। सेकेंडरी फंक्शन में क्या आता है? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। सेम क्वालिटी मेंटेन कर लेता है ये। इट ऑल्सो सिंप्लीफाइड द लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑपरेशन। ये लेंडिंग मतलब लेन देन में ये बहुत ईजीली हमारा मनी हेल्प करता है, ठीक है। हमें सामान लेने देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टोर ऑफ वैल्यू में जैसा कि आप जानते हैं कि हम मनी इजी टू कैरी होता है, इजी टू स्टोर होता है, ठीक है। जैसे कि हम मनी इज़ इजीली पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स इजी टू स्टोर। ये सब कीवर्ड्स है, ठीक है। ये सब आपको लिख के आना है एग्जाम में। इट मीन्स मनी कैन बी यूज फॉर ट्रांसफ़र परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, ठीक है। ये परचेजिंग पावर को ट्रांसफ़र करता है प्रेजेंट से फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो हमें ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स है, ठीक है। आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है और आपको इसको लर्न कर लेना है, अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स भी है। आपको ये कीवर्ड्स लिख के आना है। इकोनॉमिक्स में कीवर्ड्स के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब मनी की डेफिनेशन मैं आपको बहुत ईजी बता रही हूँ। अभी हमने फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ा, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ये हमने पढ़ा। उसी से हम आपका डेफिनेशन बनाएंगे। देखिए कैसे। मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ, ठीक है, मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या होता है। मनी इज़ व्हाट द लॉ से इज़ मनी। मनी वो होता है जो जिसको लॉ मनी बोल दे, ठीक है, लॉ पैसा बोल दे, ठीक है। तो हमारा दो टाइप्स ऑफ मनी के कितने टाइप काइंड्स होते हैं? दो काइंड्स ऑफ होते हैं, लीगल टेंडर मनी और एक दूसरा हमारा होता है नॉन लीगल टेंडर मनी, जिसको हम ऑप्शनल मनी भी बोलते हैं। तो लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या होता है? मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेब्ट्स और अदर ऑब्लिगेशन इज टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी। जो मनी लीगली यूज होता है पेमेंट करने के लिए डेट्स का या अदर किसी भी ऑब्लिगेशन का, उसको हम लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं हमारे, ठीक है। लिमिटेड लीगल टेंडर ऑफ मनी, ठीक है, और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर में क्या होता है हमारा? ये इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ डेप्ट अप टू सर्टेन लिमिट। किसी सर्टेन लिमिट तक का हमें डेप्ट चुकाने को हम लिमिटेड लीगल टेंडर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि एज़ पर कॉइनेज एक्ट 2011, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप वो मत हो ना। इसमें क्या होता है कि जो कॉइन्स है, हम 1000 रुपीज़ तक के कॉइन्स को हम किसी को भी दे सकते हैं और कोई सामने वाला मना नहीं कर सकता, ठीक है। 1000 तक का कॉइन्स मतलब 1-1 रुपये के 1000 रुपीज़ होने चाहिए, मिला के 1000 रुपीज़। ये नहीं कि 5 रुपये के सिक्के आप 1000 5 रुपये के सिक्के दे दो, ऐसा नहीं होगा। 1000 कॉइन्स हो सकते हैं, उसको कोई मना नहीं कर सकता। ये लीगल हमारे टेंडर है। इन केस ऑफ कॉइन ऑफ एनी डिनोमिनेशन नॉट लोअर देन द 1 रुपीज़ फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़। समझ आ गया आपको? 1000 तक के सिक्के कोई भी मना नहीं कर सकता एज पर द कॉइनेज एक्ट 2011। सेकेंड है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। इट रेफर्स टू द form of legal tender of money which can be paid in discharge of debt of any amount, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर में क्या होता है कि इसमें जो मनी होता है वो कितने भी अमाउंट को पे करने के लिए
डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट टू एनी अमाउंट, मतलब कितने भी अमाउंट हम पे कर सकते हैं इसमें। इंडिया में पेपर नोट्स जो होता है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। हमारे लिमिटेड लीगल टेंडर में क्या आता है, कॉइन्स ऑफ 1000, ठीक है, एज पर कॉइनेज एक्ट 2011। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर में क्या आता है, हम अनलिमिटेड पेपर नोट्स दे सकते हैं, ठीक है। नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होता है या ऑप्शनल मनी क्या होता है, ये इट रेफर्स टू फॉर्म ऑफ मनी विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड बट लीगली वन इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्टेड। मतलब जैसे कि ये वो फॉर्म ऑफ मनी होता है जो कि हर जगह एक्सेप्टेड होता है, लेकिन अगर तुम नहीं लेना चाहते हो तो सामने वाला नहीं लेगा। जैसे बहुत सारी जगह यार, आप पेट्रोल भरवाने जा रहे हो तो आप चेक नहीं देते हो ना, बैंक ड्राफ्ट नहीं देते हो ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं देते हो ना, तो वैसे ही वो मना कर सकता है सामने वाला चेक, बैंक ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज लेने से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है बैंक मनी। बैंक मनी वो मनी होता है, ठीक है, बैंक मनी रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। ये बैंक मनी को हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं जो कि कमर्शियल बैंक बनाता है। दीज डिपॉजिट आर रिपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड। डिमांड जब होगा तभी ये पे किया जाएगा। द डिपॉजिटर आर गिवन चेक फैसिलिटी टू विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट टू और मेक पेमेंट, ठीक है। इसको ऑप्शनल मनी भी ये जो होता है बैंक, ये नॉन लीगल बैंक मनी नॉन लीगल टेंडर मनी होता है और इसको ऑप्शनल मनी में काउंट होता है ये, ठीक है। मनी सप्लाई ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। टोटल जो वॉल्यूम होता है वो पब्लिक जो हेल्ड करती है, रखती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना, बहुत बार बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। इसके फीचर्स क्या होता है, इट इंक्लूडेड मनी हेल्ड बाय पीपल, ठीक है। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि इसमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, पढ़ा है ना हमने, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब हमारा कंपोनेंट्स क्या होता है मनी सप्लाई का। मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। करेंसी विद पब्लिक में क्या होता है, इट कंसिस्ट पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। इट इज़ मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स एंड include coins of denomination of rupees 10, 20, 5, 2, 1 etc. and paper notes of denomination like 500, 200, 100 etc. मनी इज़ डिफाइंड एज, नहीं, करेंसी मनी इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज फिएट मनी। करेंसी मनी को हम फिएट मनी भी बोलते हैं। फिएट मनी वो मनी होता है विच इज़ अंडर फिएट और ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट जिसको ऑर्डर दे देती है उस मनी को हम फिएट मनी बोलते हैं, जो कि लीगल मनी होता है। ये लीगल टेंडर मनी बोला जाता है इसको, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक क्या होता है, इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट और बैंक मनी ऑफ पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक, ठीक है। ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट आर इंक्लूडेड, इसमें नेट डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड होगा। और डिमांड डिपॉजिट जो होता है वो इक्वल टू करेंसी हेल्ड, मतलब इक्वल होता है करेंसी जितना पब्लिक के पास होता है, ठीक है। टर्म डिपॉजिट आर नॉट इंक्लूडेड इन, टर्म डिपॉजिट इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी आप देख लीजिएगा। टिल 1967 to 68 RBI यूज्ड नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। इसमें चार होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। M1 को कैसे याद कर सकते हैं आप, CC प्लस DD प्लस OD, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा M1 में। ये फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी होता है, ये मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी होता है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कौन सा मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी है, तो M1 इज़ द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा M2। M2 कैसे बनता है, M1 को क्या बोला था हमने, CC प्लस CC, हमने M1 को क्या बोला था, CC प्लस OD प्लस DD प्लस OD, ठीक है। CC प्लस DD प्लस OD बोला था, प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ये हमारा M2 हो गया। M3 में क्या होता है, M1 CC प्लस OD प्लस CC प्लस DD प्लस OD प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ठीक है। M4 में क्या आएगा, M3 मतलब CC प्लस DD प्लस OD प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है, एक्सक्लूडिंग NSC
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये हमारा आ गया हमारा M1 M2 M3 और M4। ये हमारा समझ आ गया आपको अच्छे से। 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिग्री ऑफ लिक्विडिटी होते हैं। M1 जो है सबसे मोस्ट लिक्विड होता है और M4 सबसे लीस्ट लिक्विड होता है, ठीक है। और M3 जो होता है वो मेजर ऑफ मनी सप्लाई और वो होता है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ सोसाइटी बोलते हैं M3 को। और M1 और M2 जो होता है वो नैरो मनी सप्लाई कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है, और M3 और M4 जो होता है ब्रॉड मनी सप्लाई कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। RBI जो होती है इसके डेटा को रिलीज़ करती है मनी सप्लाई ऑफ इंडिया में, ठीक है। अब लास्ट बच्चे बिल्कुल छोटा सा ये हाई पावर्ड मनी क्या होता है। हाई पावर्ड मनी वो मनी होता है जो कि RBI प्रोड्यूस करती है और गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। ये दो टाइप के होते हैं। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक जो कि हमने पढ़ लिया, कैश रिजर्व जो कुछ रिजर्व्स बैंक को अपने पास रखना पड़ता है कैश, ठीक है। तो हमारा इतने में हमारा ये सारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं। और अब हम आगे करेंगे इसके PYQs और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके करेंगे। तो हमारे ये पूरा चैप्टर बिल्कुल A to Z ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, आराम से होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ बोर्ड ओरिएंटेड, जो कि हमारे पास्ट ईयर्स में पहले कभी ना कभी आ चुका है, ठीक है। प्लीज़ गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको नोटिफिकेशन ऑन कर ले। आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं अभी और अपलोड करूँगी, जिससे कि आपकी हेल्प होगी और एग्ज़ाम में पढ़ने में आपको सही से पढ़ पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो फिर हम पहले CBSE में भी आ रखा है, फॉरेन 2004 में भी आ रखा है, दिल्ली 2011 में भी आ रखा है, और सैम्पल पेपर 2019 में मनी सप्लाई, जो कि मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, जो कि मनी हेल्ड करता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी पब्लिक हेल्ड करती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है। टू कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या होते हैं, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट एट कॉमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट एट द डिपॉजिट विच कैन बी इनकैश्ड बाय इशूइंग चेक्स, ठीक है, या फिर बैंक जो भी डिपॉजिट वो करता है अपने साथ रखता है वो डिमांड डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, प्रॉब्लम फेस्ड इन द बार्टर, एक्सप्लेन करना है हमें इसको। तो हमें वही बता देना स्टोर ऑफ वैल्यू में जो हमने पढ़ा था कि ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है, और उसके बारे में हम कि हमें वो डिफ़िकल्टी हो सकती है हमें रखने में गुड्स, ठीक है। तो हम उसको वही बता सकते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, और स्टोरेज के लिए हमें टाइम एंड एफर्ट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। टू फंक्शंस ऑफ मनी बता सकते हैं, कोई से भी दो फंक्शन बता दो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, और उसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन बताना है, जिससे हम स्टोर ऑफ मतलब मनी को हम स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब हम मनी को ईजी टू कैरी होते हैं, पोर्टेबल होता है, हम वो बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के 4 फंक्शन मैंने बताया था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। और उसमें से किसी एक को एक्सप्लेन कर देना है। बार्टर सिस्टम बताया है, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करना, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट ऑफ फंक्शन बताना है, क्वालिटी ऑफ गुड्स को, ठीक है। क्वालिटी ऑफ गुड्स मेंटेन नहीं हो पाता है, मेंटेन मतलब मनी से हो जाता है, ठीक है, ये बताना है। और हमारा क्वेश्चन क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाली जो है उसकी प्रॉब्लम को हमें बताना है कि अगर ए चाहेगा तभी बी, ए अगर देना चाहेगा तो बी लेगा, बी देना चाहेगा तो ए लेगा उस की गुड्स को, ठीक है। आपको ये वाला डबल कोइंसिडेंस, अगर दोनों में से अगर कोई एक भी नहीं लेना चाहेगा तो नहीं हो पाएगा फिर, और दोनों को रेडी टू एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है, ये वाला इसमें हो जाएगा। और हमारा यूनिट ऑफ अकाउंट मैंने बताया था, स्टोर ऑफ क्या नाम है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू को यूनिट ऑफ अकाउंट बोलते हैं। और सारे क्वेश्चंस हैं, यूनिट ऑफ अकाउंट बता दिया मैंने। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि मनी के बदले मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काम करता है, ठीक है। कि सारी मतलब मनी हैज़ द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। और कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई का भी हमने ऊपर भी पढ़ा है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप एक बार कर लेना, ठीक है। थॉरोली रीड कर लेना, याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। और एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना अगर टाइम बचे तो आपके पास, वरना थॉरोली रीड भी कर लोगे तो हो जाएगा आपका,
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को।